आप सबका फिर से स्वागत है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन अब हम करते हैं। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। ये तारतम्य अंगों तथा अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए परम आवश्यक है। कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से यथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के कारण ही हमारे शरीर के सभी अंग तंत्र मिलकर बहुत बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र, जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है, कार्य करता है। अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न तंत्रों में समन्वय बनाता है। तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ कार्य अंतःस्रावी तंत्र द्वारा संपादित किए जाते हैं। अंतःस्रावी तंत्र में कई नलिका विहीन ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, यानी कि इसमें ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो नलिका विहीन होती है। इनका हार्मोन स्रावित करना होता है। ये हार्मोन एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं तथा विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन यहाँ एक मैसेज या एक मैसेंजर का काम करते हैं, और ये मैसेज जब अंगों तक पहुँच जाता है तो वो अंग उसी हार्मोन के अंदर जो छिपा हुआ मैसेज होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करते हैं। उपयुक्त दोनों तंत्र वातावरण के अनुसार प्राप्त जानकारी व संवेदनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, प्रतिक्रिया करने और विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। यानी कि ये तंत्र हमें बाहर से जो भी जानकारी मिलती है, चाहे वो किसी प्रकार की हमारे लिए शारीरिक रूप से अच्छी हो या बुरी हो, यानी कि फील करना हमारे अंग किसके प्रति किस प्रकार की क्रिया करते हैं, एक फीलिंग महसूस करना, चाहे वो दर्द की है या खुशी की है, चाहे वो स्वाद की है या गर्मी की है या ठंड की है। इस प्रकार की फीलिंग को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने और उसके प्रति कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, इन सब के बीच एक सामंजस्य बिठाया जाता है हमारे तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, साथ विभिन्न अंगों के कार्यों को संपादित या नियंत्रित करता है। तो मानव का तंत्रिका तंत्र है जो सबसे पहले अंगों व वातावरण के मध्य, उसके पश्चात विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। सबसे पहले तो ये वातावरण से अंगों में और फिर अंगों से विभिन्न अंगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके उनके कार्यों को नियंत्रित करता। तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं कोशिकाएं शामिल होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जहाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु और उनसे संबंधित तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती है, वहीं परिधीय के अंदर दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले संवेदी, दूसरी है प्रेरक या अपवाहक। संवेदी कोशिकाएं या संवेदी तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है। यानी हमें बाहर से जो भी उद्दीपन मिलते हैं उन्हें ये ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के पश्चात हमारे ऊतकों से, हमारे अंगों से होते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लाती है। प्रेरक व अपवाही का काम इसका उल्टा होता है। यहाँ पे ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। यानी कि शुरुआत में जो उद्दीपन हमें वातावरण से मिले थे उसके प्रति कैसी क्रिया करनी है,
ये इन तंत्रिकाओं द्वारा वापस उन संबंधित अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर इस तंत्र को बनाती है। मस्तिष्क मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। हमारे शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, संस्करण, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के श्रावण आदि को हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। ये करीब 1.5 किलो वजन का सर्वाधिक जटिल भाग है और यहाँ तक मस्तिष्क का अध्ययन तो आज तक की उन्नत टेक्नोलॉजी में भी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ये मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं पाया जाता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये 3 भाग होते हैं। ये अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। पहला प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। एक लंबा गहरा विधेय प्रमस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्धों में विभक्त करता है। प्रत्येक गोलार्धों में धूसर द्रव पाया जाता है जो प्रांतस्था या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव से बना हुआ भाग अंतस्था या मध्यांश कहा जाता है। धूसर द्रव में कई तंत्रिकाएं पाई जाती है। इनकी अधिकता के कारण ही इस द्रव का रंग धूसर दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टियों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा हुआ रहता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलॉन भाग जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। ये भाग भूख, प्यास, निंद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जहाँ प्रमस्तिष्क ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित करता है, वहीं थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निंद्रा, ताप, थकान, मनोभावों की अभिव्यक्ति करवाता है। मध्य मस्तिष्क यह 4 पिंडों में बंटा हुआ भाग है जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। इसके ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए और नीचे के 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पश्च मस्तिष्क यह भाग अनुमस्तिष्क, पॉन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। यानी पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मध्यांश या मेडुला ऑब्लोगेटा को समाहित करता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों यानी हाथ व पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियाँ जिनको हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाते हैं, नियंत्रित करते हैं, वो ऐच्छिक पेशियाँ कहलाती है। यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। पॉन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। मध्यांश यानी कि मेडुला ऑब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का स्राव। और यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है।
तो यहाँ पर दो प्रकार की पेशियों को नियंत्रित किया जाता है। पहली ऐच्छिक पेशियाँ और दूसरी है अनैच्छिक पेशियाँ। इनको मध्यांश नियंत्रित करता है और इनको अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। इसके बाद है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु लगभग 5 सेमी लंबी होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। पश्चिम मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुकाओं के मध्य एक तंत्रिकीय नाल है जो सुरक्षित रहता है। उसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तर की मोटी दीवार घेरे हुए होती है। भीतरी स्तर को धूसर द्रव तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव कहा जाता है। धूसर द्रव मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में स्थित होती है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन या नियमन का कार्य करती है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवगों के लिए पथ प्रदान करता है। तो मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन, साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवगों के लिए पथ प्रदान करना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्र कहा जाता है। यह मूलतः 2 प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। केंद्रीय तंत्र, इस तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियों आदि के कार्य संपादित करवाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यह तंत्रिका के समूह की एक श्रृंखला होती है जिसे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकालीन स्थिति में हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना आदि क्रियाएं इसके द्वारा संपादित की जाती है। परानुमुखी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है, यानी हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है उसका संचय करता है। विश्राम अवस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता है। आँख की पुतली को सिकोड़ता है, लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है। यानी इसका कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को भेजना। ये कोशिकाएं शरीर के लगभग हर उत्तक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है। यानी ये कोशिकाएं चाहे शरीर के बाहर से उद्दीपन मिले या भीतर से उद्दीपन मिले उनको ग्रहण करना और उन संकेतों के माध्यम से उद्दीपन को एक से दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही संपादित होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। इसका पहला भाग कोशिका काय जिसे साइटोन भी कहा जाता है। इसमें एक केंद्रक और प्रारूपी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में अभिलाक्षणिक अति अभिरंजित निषेल ग्रेनुल पाए जाते हैं। द्विमांश या डेंड्रम ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु ही उद्दीपनों को ग्रहण करती है, कोशिका काय की ओर भेजती है। एक्सन या तंत्रिकाक्ष, ये एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे अवग्रथनी
घुंडी या सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएँ पाई जाती है। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के द्विमाक्ष से दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्तर या सिनेप्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्य की कई तंत्रिकाएं मिलकर कलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के साथ जोड़ता है। संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को जैसे आवाज़, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाती है। यह कार्य विद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संपादित किया जाता है। इसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। यह तंत्रिका आवेग उद्दीपनों को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं। तंत्रिका आवेग द्विमाक्ष से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे शिथिल आवेगों को संधि स्तर पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित होता है। केंद्रीय तंत्र से संचालित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं वे मांसपेशियों तथा ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र यह एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकाएं न कर पाता है अतः दीर्घ अवधि के निरंतर नियमन हेतु शरीर को अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है और ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है और इनके जो उत्पाद होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, सीधे रक्त धारा में स्रावित कर दिए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिःस्रावी भी होती है। उदाहरण अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन तथा ग्लूकागोन तथा बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करता है। वृषण और अंडाशय भी इस प्रकार की ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने के अलावा उनको संग्रहित और निर्मुक्त करने का कार्य भी करती है। मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न प्रकार है: हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, थाइमस, वृषण, अंडाशय इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ अंग है: यकृत और वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का स्रावन करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित